नमस्कार, प्रथम नए में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं मीरा भाईंदर के जो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सबसे बेहतरीन कहेंगे। बेहतरीन करने के पीछे मेरा एक रीज़न, अभी 10 दिन पहले हमने एक यहाँ पूरा सर्वे किया था, मरीजों की चीज़ें जानी थी, उनसे एक एक मरीजों से हम मिले, क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं हम दोबारा, स्थानीय विधायिका गीता जैन जी ने इस अस्पताल को कहीं न कहीं प्राइवेट करने के दिशा में कदम उठाया है। कदम उठाने के पीछे उनका जो तर्क था, बड़ा मज़ेदार तर्क था कि अस्पताल अपनी सुविधानुसार उपयोग न कर पा रहा है, जिससे लोगों को और भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो बेहतर यही होगा कि शासन को उन्होंने एक डिमांड रखी है, प्रपोजल दिया है कि क्यों न इस अस्पताल को प्राइवेट मॉडल के तहत बनाकर एक इनकम भी हो जाएगी और एक बढ़िया सुविधाएं मिलेगी। लेकिन उसके जो पीछे जो सबसे बड़ा एक तर्क था, वो कहीं ना कहीं ये गरीबों के लिए वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगा तो एक जो फीस है, फीस में इसलिए दिखाना चाहता हूँ। एक देखिए, ये फीस चार्ट लगा हुआ है, 10 रुपये से लेके जो भी चीज़ें 200 रुपये, 150, 125, 230, 40, 50, 80, एकदम नॉमिनल चार्ज है, मतलब एकदम माइनर, बहुत कम से कम। हालांकि इसके बाद अगर जो प्राइवेट अगर होता है ये, तो ये चार्ज समझ लीजिए 2 गुना से लेकर 10 गुना तक ये बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, यानी गरीबों का लगभग यहाँ आना और उनकी जो सेवा हो रही है वो बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज़, हमने आज पूरे अस्पताल का सर्वे किया, बहुत बड़े स्तर पे किया, काफ़ी समय बिताया। तो ये जो डिपार्टमेंट हम दिखाएंगे, ये ओपीडी, नेत्र रोग, कान, नाक, स्त्री रोग, बाल रोग, तो हमने लगभग सभी डिपार्टमेंट में जाना। तो सभी डिपार्टमेंट से जानने के बाद में ये एक मोटे तौर पे हमने जो सबसे पहले हम जो वार्ड में गए, जहाँ मेल और फीमेल वार्ड का जो जनरल वार्ड था, वहाँ हम लोग ने बड़े लेवल पे गए। तो बड़े लेवल पे जब हमने वहाँ सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में जो देखा कि काफ़ी बढ़िया सुविधाएं थी अंदर। अच्छा, हम लोग ने लोगों से बात भी की, बात सभी से की लगभग कि सुविधाएं सही में हैं या सिर्फ दिखावा है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। लेकिन सभी ने लगभग एक मत से बोला, और खुद हमने जो देखा वो चीज़ें हमें दिखाई दी, समझ में आई कि जनरल वार्ड में जो मेल वार्ड था, जो सिक्योरिटी से लेकर साफ़ सफाई से लेकर काफ़ी बढ़िया सुविधा थी। उसके बाद हमने जो एक महिलाओं का जो प्रेगनेंसी वार्ड है, मैटरनिटी वार्ड है, वहाँ भी दौरा किया, वहाँ भी देखा। तो चीज़ें इतनी बेहतरीन और इतने सलीके से थी कि हमें लगता नहीं, या एक देख के बात भी करने से वहाँ लगा कि कोई ज़रूरत नहीं कि इसको प्राइवेट किया जाए, बल्कि प्राइवेट से भी बेहतरीन सुविधाएं, मशीनें वगैरह, डॉक्टर्स, जो परिचारिका, नर्सेस हैं, काफ़ी बेहतरीन उनका प्रदर्शन है और काफ़ी बढ़िया लेवल से वो लगी हुई। लगभग हम उसके बाद में जो सारी चीज़ें सबसे जो इसमें हमने अस्पताल में दौरा किया, तो उसमें जो देखा, एक बाल रोग कक्ष है, जो बच्चों का अस्पताल न होकर, वो कंपार्टमेंट न होकर एक बढ़िया गार्डन जैसा हमें दिखाई दिया। सारी सुविधाएं थी बच्चों के लिए, खेलने से लेके, कूदने से लेके, बहुत एक बढ़िया प्यारा माहौल बनाया था। अस्पताल में अगर ये माहौल बनता है तो बहुत ही बेहतरीन लगा हमें कि अच्छा, ऐसा भी अस्पताल होता है। हालांकि ये प्राइवेट अस्पताल भी मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे करते होंगे, लेकिन ये शासन का जो अस्पताल है, महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं। उसके बाद में आईसीयू का जो महत्वपूर्ण होता है, आईसीयू में जब हमने दौरा किया, आईसीयू में जब देखा, तो आईसीयू इतना बेहतरीन लगा कि उसके कंपैरिजन में प्राइवेट अस्पतालों का आईसीयू भी मुझे बहुत फीका लगा। हमने जो आईसीयू का जो दौरा किया, वहाँ की मशीनें हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, इतना बढ़िया व्यवहार, इतना बढ़िया ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह जो हमने दौरा किया, तो देखने के बाद में ये समझ में आता है कि ये बहुत ही अच्छे लेवल पे कार्यरत है और थोड़ा बहुत ज़रूरत जो है वो इसे और भी उन्नत करने की। उसके बाद हम आए डेंटिस्ट, जो हमारे डेंटिस्ट थे, यंग डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को देखकर ऐसा लगता कि भैया ये किसी को अगर बीमारी हुई भी या कुछ हुआ भी तो ये इनको देखते, इनसे बातें करते ही ठीक हो जाएंगी। हालांकि पर्याप्त अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, डेंटिस्ट विभाग में दांत के जो ये मशीनें और वगैरह उन्नत करने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी है उनका कहना है कि पर्याप्त हैं और मिल जाती तो बेहतर हो जाता। हम लोग जितने में उसमें भी बेहतर कर रहे हैं। जो आँख का जो सबसे बड़ी समस्या है, मोतियाबिंद से लेके ग्लूकोमा से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके जो एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने बात की, उनके जो हम कक्ष में गए, बात किए, तो सारी चीज़ें इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। भले यहाँ ओपीडी की सुविधा की नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके सारी स्क्रीनिंग करके आँख के मरीज की थाना अस्पताल में जब ये खुद से लेकर जाते हैं, वहाँ खुद ही डॉक्टर्स उसका इलाज कर, उसका खुद ऑपरेशन कर, वापस खुद ही लाते हैं और यहाँ से फॉलोअप उनका जारी रहता है।
लगभग उसके बाद हमने दवाइयों की जो देखी, फार्मेसी एक कहा जाता है कि दवाइयाँ नहीं हैं बहुत सारे अस्पताल, लेकिन यहाँ दवाइयों का हमने देखा कि स्टॉक भरा पड़ा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ दी जा रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़े स्तर पे हर चीज़ की दवाइयों का यहाँ फुल स्टॉक पड़ा हुआ था। हमने जो देखा, जो ऑन रिकॉर्ड हमने उसको ये किया। उसके बाद जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण आता है कि पेशेंट्स को खाने की जो सबसे बड़ी सुविधा यहाँ है कि 10 रुपये में कुछ लेवल पे 10 रुपये में जो 2 समय का खाना था, चाय नाश्ता वगैरह सारी प्रॉपर डाइट प्लान बनाया हुआ है। और जो किचन जो हमने मुआयना किया, जो किचन होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण किचन देखिए, किसी भी एंगल से लगा नहीं कि ये किचन भी हो सकता है। इतना बेहतरीन और इतना सुंदर किचन था। होटल्स में वगैरह में हम लोग कभी कभी देखते तो किचन इतने बड़े स्तर पे नहीं रहते, लेकिन वहाँ के जो किचन थे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे थे। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो सीनियर सिटीज़न को जो खाने वगैरह हैं वो मुफ्त में हैं, बीपीएल कार्ड जो धारक है उनको मुफ्त में है, जो गंभीर केसेस है उनको मरीजों को भी खाने यहाँ मुफ्त में ही दिया जाता है और बहुत बड़े लेवल पे दिया जाता है। उसके बाद हमने लगभग इसमें ऑर्थो वगैरह का भी, जो ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स बड़े लेवल पे जो सारे कक्ष में हमने लगभग सारे कक्ष में हम गए, वहाँ के डॉक्टर से मिले, पेशेंट से भी मिले। पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बढ़िया, डॉक्टर के प्रति कहीं ना कहीं उनका एक जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। प्रयोगशाला की बात कर ले, लैब जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि क्या कैसे जो भी है ब्लड रिपोर्ट से लेके सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी उन्नत और विकसित किस्म की मशीनें लगाई गई हैं। हालांकि इसमें और भी ज़रूरत है शासन प्रशासन को कि और भी इनको प्रोवाइड कराए। उसके बाद जो डायलिसिस जो एक महत्वपूर्ण है, जो सबसे मुद्दा होता है डायलिसिस की जो मशीनें और जो डायलिसिस का जो कमरा हमने देखा, इतना सुंदर और इतना मतलब एक देखकर लगता था कि बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने कार्य किया है। जो डायलिसिस का जो सबसे बड़ी बात, जो डायलिसिस के साथ में इन लोगों ने वेंटिलेटर की जो सुविधा रखी है कि पेशेंट को यहाँ वहाँ हिलाना ना पड़े, और डायलिसिस नाम मात्र के बहुत कम इलाज में, जो लिस्ट हम आपको दिखाई चुके हैं। जो प्राइवेट अस्पताल जहाँ 10-10, 20-20 गुना ले रहे हैं, वहाँ चैरिटेबल अस्पताल भी लगभग अच्छे खासे पेमेंट लेते हैं, लेकिन ये जो सरकारी अस्पताल है, नाम मात्र का जो शुल्क है डायलिसिस के लिए जो वरदान ही है। यहाँ के जो डॉक्टर्स की जो कितनी भी सराहना की जाए, जो मुख्य डॉक्टर्स हैं यहाँ के, बहुत बेहतरीन लेवल पे उन लोगों का कार्य है। उसके बाद अंत में हम ये भी बता देंगे कि अब जब चलते जो पोस्टमार्टम जो एक अंग होता है, बम्बई सिटी में तो है काफ़ी पोस्टमार्टम, लेकिन यहाँ मीरा भाईंदर में एकमात्र ये पोस्टमार्टम टेम्बा अस्पताल, पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में है। इंदिरा गांधी महालय था वो बंद हो चुका है, लेकिन अस्पताल जो है यहाँ पोस्टमार्टम के लिए पर्याप्त है। काफ़ी अच्छी सुविधाएं, हमने लगभग 24 घंटे ये चलते ही रहता है, पर्याप्त ये है। कोई बता नहीं सकता कि या किसी चीज़ की कमी हमें नज़र नहीं आई। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेट जो करना है अस्पताल को, जो प्रपोजल, उससे अच्छा ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार से और भी मुद्दा और भी था, गार्ड वगैरह के जो हमने बात की, जो स्टाफ की सैलरी का भी एक मुद्दा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेट के लिए, उनके जीविका चलाने के लिए। सारी चीज़ों को मिला जुला कर देखा हमने कि बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ काम तो हो रहा है, बेहतरीन। अगर नंबर देने की बात की जाए हमारे तरफ से और ये पेशेंटों की तरफ से, तो 10 में से 10 नंबर लगभग यहाँ दे दिया जाए। लेकिन ज़रूरत भी है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार बढ़ाए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, वो काम यहाँ की सुविधा के अनुसार, जो डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, वो अपनी क्षमता के अनुसार डबल काम कर रहा है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कामों को इनके देखते हुए इस सुविधाओं को बढ़ाया जाए। हमारे साथ में अब चलते चलते हम एक अनीता जी हैं। अनीता जी काफ़ी जुझारू हैं, कार्यकर्ता, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लगभग 25-30 साल से जब अस्पताल नाम मात्र का था तब से जुड़ी हुई हैं। दीदी, आप सबसे पहले तो ये बताइए, सारी चीज़ें लगभग हमने देखी, अस्पताल बहुत बेहतरीन लगा। जो एक चर्चा चल रही है कि प्राइवेट करना है, ये करना है, वो करना है, मुद्दा प्राइवेट करने का है, कुछ और है कि है क्या ये?
ये मुद्दा प्राइवेट करने का ऐसा है कि गीता जैन चाहती हैं कि ये हॉस्पिटल मैं प्राइवेट करके अपने अंडर में लूँ। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो सौजन्य मीठालाल एंड भारत एजुकेशन एंड कलाकार ट्रस्ट जो दिया गया है, अगर हर कोई संस्था वाले ऐसे अपने हर संस्था वाले बोलेंगे कि हम लोग भी ऐसे अपने यहाँ पे बोर्ड लगाएं, ये बोर्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इनकी संस्था की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब हॉस्पिटल चला रहे हैं महाराष्ट्र शासन, ना कि ये ट्रस्ट चला रही है। मतलब ये लेडीज़ ने पहले से ही गीता जैन ने ये यहाँ पे दिखाना चाहा कि ये लगा करके कि मैं ये हॉस्पिटल चला रही हूँ। जैसे इन गीता जैन के जो 11 वचन थे वो तो ये कभी पूरा कर नहीं सकी, लेकिन यहाँ पे जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते लोक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक रिलेटेड होता है, पब्लिक के बारे में सोचता है और पब्लिक के लिए करता है। यहाँ पे गरीब से गरीब लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं जिनका यहाँ पे इलाज होता है। और आज आपने पूरा हॉस्पिटल का आपने दौरा किया ही है, आपने आईसीयू भी देखे, ऑपरेशन थिएटर भी देखे, जो कि प्राइवेट में भी ऐसे नहीं है। यहाँ की साफ़ सफाई भी आपने देखी, यहाँ के डॉक्टर स्टाफ भी देखे जो इतना मन लगा करके मेहनत करते हैं। जैसे डॉक्टर राम हैं, कितना यंग डॉक्टर हैं यहाँ पे जो इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशंस कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे 3-3.5 लाख से ज़्यादा तो कोविड लसीकरण हो चुके हैं। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको, प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज सब कुछ है, उनका 1 रुपया नहीं लगता है। जो गीता जैन बताती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका हम जो महात्मा फुले में ये करेंगे, तो ऑलरेडी ये स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे उसके उनके इसकी राय की तो ज़रूरत भी नहीं है, करना ही है तो ये कर सकती थी। वो बैठी हुई हैं, आज ये एक लोक प्रतिनिधि हैं, आमदार हैं, उनको हाउस में ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि यहाँ पे स्टाफ कम है, हाउसकीपिंग का जो अपना साफ सफाई का स्टाफ है वो कम है, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है थोड़ी बहुत। यहाँ पे जो अपने ये गार्ड हैं, डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, इन लोगों की सैलरियाँ की जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, ना कि इसको प्राइवेट किया जाए। प्राइवेट के मैं खिलाफ थी, हूँ और रहूँगी। जब ये 90 में, मैं 90 से ही यहाँ पे जुड़ी हूँ, तब टिम्बा हॉस्पिटल वहाँ पे हुआ करता था, पीएम यहाँ पे हुआ करता था, तब ये काफ़ी छोटा हॉस्पिटल था। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे सराहनीय करने लायक ये है कि जो यहाँ के मेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर जाफर तड़वी, वो जब से आए हैं उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटियाँ की हैं। उनको अगर और भी सहयोग मिले और लोक प्रतिनिधि उनको सहयोग करें तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटल तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे वो तो कुछ नहीं है, पर वो कहते हैं ना कि जितनी भूख है वो ज़्यादा भूख बढ़ती जाती है। गरीबों के लिए नहीं सोचना है, अपने लिए सोचना है। अगर गीता जैन मैडम को इतना ही ये है प्राइवेट का, तो इतने बड़े बड़े उनके टावर बनते तो एक टावर दे देना प्राइवेट के लिए, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल चालू करे। ऐसे भी उनके पास कोई जाता है, वो एक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि, मीरा भाईंदर में एमएलए हैं, उनके पास अगर कोई अदर कास्ट जाता है तो उनको बोला जाता है खाली मेरे समाज के लिए मैं हूँ, तुम लोगों के लिए नहीं हूँ। तो मैं आज एक बात उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनका समाज उनको ये आमदार बनाया है? आमदार बनाने वाली है गरीब जनता है। सोसाइटी बिल्डिंग वाले कभी वोट देने नहीं जाते हैं, गरीब जनता बेचारी वोट देती है। और इसलिए लोक प्रतिनिधि चुनती है कि वो लोक प्रतिनिधि उनके लिए कुछ करे। पर यहाँ तो उनका हक, लोक प्रतिनिधि ऐसी है जो यहाँ पे गरीब जनता का हक छीन रही है। यहाँ पे गरीब लोगों के हक छीन करके यहाँ पे प्राइवेट करके क्या दिखाना चाहती है? जो बेचारे गरीब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। अगर इसको प्राइवेट किया जाता है तो यहाँ से पहली बात तो लैब बंद होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो लैब बंद होगी, पोस्टमार्टम बंद होगा, तो क्या बेचारे ठाणा जाएंगे बॉडी लेके? लावारिस बॉडियाँ आती हैं यहाँ पे, ये सब होते हैं, वो ठाणा जाएंगे क्या लेकर के? या फिर जो यहाँ पे लैब में 24 आवर्स सब सुविधाएं मिल रही हैं वो सब ठाणा जाएंगे यहाँ से? प्राइवेट में आपको पता है लैब में कितने पैसे लिए जाते हैं, यहाँ पे 10 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे हर फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, फिर क्यों इसको प्राइवेट करना है? एक अंतिम सवाल, सारी चीज़ें लगभग हो भी गई हो, जनप्रतिनिधियों से कहना क्या चाहेंगे या महाराष्ट्र सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं महाराष्ट्र सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाएं, जो गरीब जनता के लिए फ़ायदेमंद हो। गरीब जनता के सुविधाओं को देख करके यहाँ पे और सुविधाएं बढ़ाएं। और जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोक प्रतिनिधि हो तो लोगों के लिए सोचो, अपने लिए मत सोचो।
ये सी हमारे साथ में अनीता दीक्षित जी थी, जो काफ़ी सालों से, लगभग 3-4 दशक से, जब अस्पताल का नामो निशान, छोटा एक प्रतीकात्मक अस्पताल हुआ करता था, आज तो अस्पताल काफ़ी उन्नत, काफ़ी फेमस है, फेमस से भी बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है। एक बात कहना चाहूँगा मैं, मीरा भाईंदर का हेल्थ माफिया, एजुकेशन माफिया में जो हेल्थ माफिया है, कहीं न कहीं ये दबाव डालकर इस अस्पताल को ख़त्म करने की साजिश कर रहा है। सरकार को, जनप्रतिनिधियों को ये चीज़ समझनी चाहिए, न कि उन्हें भ्रमित करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें जो हमने फिर कही कि जो 10-10, 20-20, 30-30 रुपये जो बड़े-बड़े जो इनके जो चार्जेस हैं, जो नॉमिनल चार्जेस हैं, वो हो रहे हैं, ये ख़त्म होने के बाद, इसका अस्पताल का जो शासन वाला जो पदवी ख़त्म होने के बाद प्राइवेट में अगर ये जाता है, जो भी स्कीम आएगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गरीबों के लिए बहुत ही दूर की कौड़ी हो जाएगी और उनका जो हेल्थ है वो पूरा न कहीं बिगड़ जाएगा। एक अंतिम सवाल एक पूछ लेंगे, ये बताइए, अब सारी चीज़ें तो हो गई लगभग, ये राजनीति ज़्यादा नज़र आ रही है, गरीबों का कोई सुन नहीं रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पर इस पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में सिर्फ राजकरण किया जा रहा है, जिसको गजकरण कहा जाए तो भी कम है, और गरीबों के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जो सरकार आज बैठी हुई है उसने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने जो उस टाइम पे भी मैंने कहा था, आज भी मैं यही कह रही हूँ कि मैं इस गरीब जनता के लिए आत्मदहन करने के लिए आज भी मेरा वही शब्द है, मैं तैयार हूँ और मैं गरीब पब्लिक के साथ ही हूँ और हमेशा रहूँगी और उनके हक की लड़ाई लड़ूंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस अस्पताल को बचाने की ज़रूरत है, उन्नत करने की ज़रूरत है, विकसित करने की ज़रूरत है, ताकि गरीबों का और भी भला हो पाए, ना कि इसके खिलाफ इसमें राजनीति घुसाकर या कुछ और करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए। सारी चीज़ें बेहतर हैं, ज़रूरत है सरकार को, सरकार ध्यान दे, इसे और विकसित बनाए और गरीबों का ताकि भला हो सके। कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय।